जय हिंद दोस्तों। मेरे मन में कल से कुछ थॉट्स चल रहे हैं और वो ये हैं कि अभी आप देश में हालिया मुद्दे देखिए, जैसे अंकिता भंडारी केस, दूसरा उन्नाव रेप केस। अभी आपने इंदौर में देखा होगा 10 बच्चे दूषित पानी पी के उनकी जो है डेथ हो गई है। अरावली केस, ये ऐसे मुद्दे जो अपने पीक पर हैं, मतलब अच्छा खासा इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। अब हो क्या रहा है, जैसे हमारे देश के और एक राज्य के जो लीडर हैं, जैसे हमारे देश के लीडर मोदी जी, माननीय मोदी जी, और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के जो लीडर हैं वो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ये दोनों ही अपने परिवार को छोड़कर देश को प्राथमिकता देके सत्ता में आए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता के लिए काम करना। और जो अपने परिवार के मुंह को त्याग चुका है, सोचिए क्या वो अपने पार्टी के कुछ चंद लोग जिन पर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगे हैं उनको बचाने का प्रयास करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर क्या हो सकता है? क्यों हमारी बातें जो हैं वो समझ में इन सरकार के लोगों को नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो उन्नाव रेप केस की जो बात है वो योगी जी के कानों तक नहीं पहुंची है, क्योंकि अगर पहुंच गई होती तो योगी जी जैसे मिनिस्टर्स जो उत्तर प्रदेश को लीड कर रहे हैं, जो वहाँ के सीएम हैं, अभी तक तो बुलडोजर चल गया होता, क्योंकि आम लोगों के घर में चलने में तो सेकंड नहीं लगता है। तो और आम और ख़ास में ये भेदभाव करेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बात अभी उनके कानों तक पहुँची नहीं है। और सेम ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, जो अंकिता भंडारी केस खुला है, भले ही उस पे एलिगेशन झूठा हो, मुझे नहीं पता कि वो बात सही है कि गलत है, लेकिन इतने जब सबूत आ रहे हैं तो भाई भैया ना, धुआं जब ही निकलता है जब आग लगी हो, तो कहीं ना कहीं तो आग लगी है। अब ये समस्या है कि या तो ये बात भी हमारे मोदी जी तक नहीं पहुंची है, नहीं तो वो अभी तक उनको पार्टी से बर्खास्त कर देते। उन पर अगर एलिगेशन जो लग रहे हैं तो निष्पक्ष जांच करवाते, सीबीआई को हैंडल कर दे केस। तो ऐसा हो रहा है कि मुद्दे तो हो रहे हैं देश में, लेकिन वो मुद्दे पहुंच नहीं रहे हैं जहां पहुंचना चाहिए। तो पहला मुझे कारण ये लग रहा है, नहीं तो हमारे देश के इतने बड़े बड़े लीडर अभी तक काम करना शुरू कर देते। या दूसरा बात मुझे क्या लग रहा है, ये कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग का जो होना है हो जाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, और आपकी किसी भी चीज़ से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनकी कानों में जू नहीं रेंगने वाली है। तो फिर हम क्या करें? फालतू में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? लेकिन नहीं, हमें अपने जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, वो करते रहने हैं, और एकजुटता के साथ सबको एक होना होगा। क्योंकि हम बिखरे पड़ेंगे ना, तो ये तुरंत उसको सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे। तो हमें एकजुट होकर, जैसे अरावली का विरोध सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उन्नाव रेप केस देखो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने टाला कि नहीं टाला। तो हमें एकजुट होंगे तो हम इन पर प्रेशर बना लेंगे। और अगर हम बिखरे रहेंगे, किसी के लीडरशिप के चक्कर में अगर हम बिखरे रहेंगे, किसी बाबा की बात कहने पर अगर हम बिखरे रहेंगे, तो फिर चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जाएंगी। तो हमें ध्यान क्या देना है? हमें एकजुट होना है। और हमें बचना किससे है? जातिवाद के मुद्दे से बचना है, धर्म के मुद्दे से बचना है, किसी भी सांप्रदायिक दंगे को करने या उसमें इन्वॉल्व होने से बचना है। हमें अपनी बातों को रखना है संवैधानिक तरीके से रखना है, और बातों को रखना है जोर से, ताकि इनके कानों तक आवाज़ पहुँचे। अब अर्नब गोस्वामी आप देखिए, मतलब मुझे ताज्जुब है कि अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार अब सरकार के खिलाफ बोल रहा है। तो मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियो में कहा कि ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव है उन छोटे छोटे यूट्यूबर, कंटेंट बनाने वालों का, जिन्होंने देश को धरातल लेवल पर बताया कि देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग ये होती है। और वहाँ किसी बड़े हॉल में से देश की समस्याएं बताने से और ग्राउंड लेवल पर समस्याएं बताने से जमीन आसमान का अंतर है। और जब ये बात है, क्योंकि देखो सबके अंदर एक आत्मा होती है, और आत्मा अच्छा और बुरा दोनों का एनालिसिस करती है। अब व्यक्ति के ऊपर हावी क्या हो रहा है, ये निर्भर करता है कि आगे की जो उसकी रूपरेखा है वो कैसी होगी। तो हो सकता है अर्नब गोस्वामी, इनके दिल में कुछ कचोटा हो, और इनको समझ में आया हो कि यार मैंने जिस अपने पैशन को चुना है उसको मैं ईमानदारी से तो कर ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि ये बात सही है, जो व्यक्ति बहुत मेहनत करके किसी अच्छे स्तर पर पहुँचता है, और वो किसी बड़े जन समूह को लाभ पहुँचाने के लिए वहाँ पहुँचा है, और पहुँचने के बाद अगर वो काम ना कर पाए, तो रात में उसको नींद तो नहीं आने वाली। हो सकता है कुछ ऐसी इनकी अंतरात्मा जागृत हुई हो, और जिससे इन्होंने अभी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे देश के सभी लोगों को, अगर कोई सुधर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करें, फिर उस पर नेगेटिव कमेंट ना करें। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसको भूला नहीं कर। तो अगर ये लौट रहे हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उनका स्वागत है, लौटिए, और देश के विकसित होने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना अपना योगदान दें।
जय हिंद।